कहानी होनी सी ओ जितू ना देंदा सिद्धि राम जितू ना देंदा सिद्धि राम असां रुल जाना सी सानू किथे ना मिलदी खाम असां रुल जाना सी हो सानू किथे ना मिलदी खाम असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय गुरुदेव भगवान की जय बोल गौरी गोपाल भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बालकृष्णाभ्यां नमः। सर्वोपचारान् परिकल्पयामि। आरार्तिक्यं चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। भागवत भगवान की आरती होगी। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान श्रीमन्नारायण की आरती करेंगे। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तेरे गुण गाओ 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 श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे देख छवि बलि हारी जाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन्हीं चरणों के दर्शन पाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो युगल छवि पे मैं बल बल जाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनमस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा इन्द्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। श्री राधे। थोड़ी सी आवाज बढ़ा देना इस वाले कॉर्डलेस की थोड़ी आवाज इस वाले कॉर्डलेस। हले श्री राधे। सभी लोगों से मेरा निवेदन आप लोग विराजमान हो जाए। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान मंचासीन हो चुके हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे
राधे। पूज्य सदगुरुदेव भगवान व्यासपीठ के दिव्य शोभा बढ़ा। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत वंदन करेंगे पूज्य गुरुदेव भगवान का। बड़ी सुंदर मुस्कान भरी दिव्य आभा के दर्शन करते हुए बड़ी सुंदर पावन दिव्य कथा का श्रवणपान करने का सुअवसर मिल रहा है। वृंदावन धाम से पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, हम और आप सबके चहेते लाडले पूज्य गुरुदेव भगवान, जिन्हें सेवाओं के माध्यम से जाना जाता है। पूरी दुनिया भर में जिन सेवाओं की चर्चा हो रही है, सराहना हो रही है, ऐसी पावन सेवाएं करने वाले पूज्य गुरुदेव भगवान, जहां दीन दुखी असहाय लोगों को गले लगाया जाता है, वृद्ध माओं की सेवा जहां होती है, साधु संतों का सम्मान जहां होता है, भरपेट जहां भोजन प्रसाद मिलता है, और हजारों भक्तों के लिए, आप जैसे हजारों भक्तों के लिए निरंतर गौरी गोपाल रसोई भी चलती है। ऐसी पावन रसोई जहां बिना किसी शुल्क के उच्चतम गुणवत्ता के साथ में प्रसादी पवाई जाती है। इतना कुछ कार्य हो रहा है। 500 से 600 गौ माताओं की सेवा हो रही है। गौवंशों की संरक्षण के साथ में उनकी नित्य सेवा पूज्य गुरुदेव भगवान करते हैं। और इतना ही नहीं, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, देखिए अपने लिए तो लोग जीते ही हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान समाज के परोपकार के कार्य के लिए जी रहे हैं और आज अपने धर्म, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं। दुबई की पावन धरा पर भी यहाँ ये दिव्य जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, धर्म के उत्थान के लिए, धर्म से अपने आप को जोड़ने के लिए। वहीं गुरुकुल जो गौरी गोपाल गुरुकुल चल रहा है, आज गुरुकुल में ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 150 विद्यार्थी गण भी पढ़ रहे हैं। ऐसी पावन सेवाएं जहां निरंतर गौरी गोपाल आश्रम में हो रही हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए। जो लोग वृंदावन आए होंगे, आप सबने अपनी आंखों से देखा होगा, बड़ा ही सुंदर सराहनीय कार्य हो रहा है। लेकिन जो लोग नहीं आ पाए, मेरा उनसे निवेदन, एक बार वृंदावन जरूर आइएगा और कुछ ऐसे कर्म अपने जीवन में कीजिएगा जिनसे आपको आशीर्वाद मिले, दुआएं मिले। क्योंकि कहते हैं कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना होगा गहरा कुआं उतना मीठा जल मिलता है, उतना मीठा जल मिलता है। जितने आपके अच्छे कर्म होंगे, कहते हैं ना कि जैसा गुड़ होगा वैसा मीठा होगा, वैसे ही जितने अच्छे आपके कर्म होंगे, फल भी आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। इसलिए कर्म करते वक्त बड़ा सोच विचार करिएगा, क्योंकि ना तो किसी की दुआएं खाली जाती हैं और ना किसी की बद्दुआएं खाली जाती हैं। इसलिए प्रयास कीजिएगा पूज्य महाराज जी के साथ में जुड़कर कुछ अच्छे काम किए जाएं जिनसे दुआएं और आशीर्वाद मिले और सेवा भावी बनकर के सेवा कर सकें। याद रखिए, कहते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान की सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता, कि सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता, और दूसरों की सेवा करने से बढ़कर कोई परोपकार नहीं होता, कोई परोपकार नहीं होता। सबसे बड़ा परोपकार दूसरों की सेवा करना, मानव सेवा करना और किसी का सहारा बनना, किसी की मुसीबत में, किसी की जरूरत में खड़ा होना, हाथ थामना और ये कहना मैं आपके साथ हूं। यही सच्चे और सबसे बड़ी सेवा है जो वास्तव में पूज्य गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। सेवा परमो धर्म, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया है और निरंतर पूज्य महाराज जी कर भी रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए। आज गौरी गोपाल आश्रम परिवार में जो आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, ये प्यारी वृद्ध माताएं, ना हम इन्हें पहले कभी जानते, ना इनसे कभी हम पहले मिले, ना कभी हमने इनको देखा। लेकिन जब ये रोते बिलखते हुए अपनी पीड़ा को लेकर गौरी गोपाल आश्रम की चौखट पर आई, तो इनसे रिश्ता और भी गहरा हो गया। भले ही उन बच्चों ने इनको घर से बाहर धकेल दिया, परंतु जब से इस चौखट गौरी गोपाल आश्रम की ये माँ आई हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान ने माँ का दर्जा दिया है, तब से ये हमारे लिए और आपके लिए बेहद खास हो गई। क्योंकि जिन चरणों की सेवा पूज्य महाराज जी कर रहे हैं, तो ये दायित्व हमारा भी बनता है कि हम उन चरणों की सेवा हम भी कर सके। आइए, गौरी गोपाल आश्रम में 293 वृद्ध माताएं रहती हैं। मैं चाहूंगा यदि इन माओं के लिए आप भी अपना थोड़ा सा योगदान देकर किसी की मुस्कान की वजह बन सकें और पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर सेवा कर सकें, तो ये हमारे और आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इतना ही नहीं, गौरी गोपाल आश्रम में बदमाताओं के साथ में साधु संतों की सेवा होती है, गौरी गोपाल रसोई चलती है। ऐसी पावन रसोई जहां सुबह से लेकर 30 से 40 हजार लोगों को भरपेट भोजन मिलता है बिना किसी शुल्क के। और इसी के साथ में बंदर सेवा, दवाइयों की पावन सेवा, संत सेवा, 500 से 600 गौ माताओं की सेवा। गुरुकुल में 150 विद्यार्थी गण पढ़ते हैं एकदम निःशुल्क। 150 विद्यार्थी गणों की संपूर्ण देखभाल, सेवा इत्यादि न जाने कितने विशेष काम, बड़े महत्वपूर्ण काम धर्म के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, समाज में एक अच्छा संदेश देने के लिए, युवाओं को और हम और आप सबका जीवन बदलने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान कार्य कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए, जिनके हृदय में इतना प्रेम है
किसी को दुखी देखते हैं तो खुद द्रवीभूत हो जाते हैं और सेवा करते हैं, नर में नारायण के दर्शन करते हैं। यानी कि आप सबके अंदर भी भगवान के रूप में दर्शन करते हैं पूज्य महाराज जी। ऐसे भक्त वत्सल भगवान के साथ में, पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ में भला कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। आइए, जो यहाँ है वो भी आप लोग जुड़ सकते हैं, हमारा कार्यालय यहाँ भी लगा है। और आप कुछ भारतीय लोगों ने अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाए हैं। कुछ लोगों के नाम सुनेंगे जो अपना योगदान पहुंचा रहे हैं श्रद्धा और साधना टीवी चैनल के माध्यम से। राजेंद्र प्रसाद जी, आप इलाहाबाद से अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं दीपमाला देवी वाराणसी से, रामविलास जी आप कौशल्या सोनीपत से, बिमला सिंह गौतम बुद्ध नगर से, भूषण दत्त राय आप सांवले महाराष्ट्र से, सर्वजीत चौहान जी दिल्ली से, तुषार पंडितनाथ पाटिल मुंबई से, उपेंद्र प्रसाद सिंह जलालपुर बिहार से, बीरवती देवी प्रेम से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, शोभित सक्सेना रूपाली पुत्र युवराज जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में थाने महाराष्ट्र से, स्वर्गीय श्री राजेश कुमार दुबे की राम से, किरण दुबे जी आप झांसी उत्तर प्रदेश से, श्री कृष्णा जी रोनी दिल्ली से, विद्याजी बराला पश्चिम बंगाल से, नत्थु बलदारे पुणे से, कमला देवी उड़ीसा से, अरुणबाला गुप्ता गुड़गांव हरियाणा से, रिंकी जेताराम जी पालीवाल आप अहमदाबाद गुजरात से, विजय सेव के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में पार्वचंद जी झारखंड से, उमाशंकर चौहान बलिया से, स्वर्णादि धनेश्वर सिंधे महाराष्ट्र से, सुंदराम जी गुप्ता उत्तर प्रदेश से, विपिन कुमार जी कालिया पालमपुर हिमाचल से, ओम प्रकाश जी अलवराइसा से, जसोदानंद पांडे मुंबई से, इंद्र कुमार जी राठौड़ आप रायगढ़ से, घनश्याम कुमार जी गुप्ता सिवान बिहार से, हरिहर प्रसाद सिंह औरंगाबाद बिहार से। ऐसे और भी बहुत सारे भक्तों ने अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाते हुए धन का सदुपयोग किया है, धन को धर्म से जोड़ा है। पूज्य महाराज जी के साथ में, गौरी गोपाल आश्रम परिवार के साथ में आगे बढ़ते हुए निरंतर दीन दुखी असहाय लोगों की सेवा कर रहे हैं और भर भर के आशीर्वाद अपने जीवन में लूट रहे हैं। आइए, मैं चाहूंगा ये आशीर्वाद, ये दुआएं क्यों ना आप भी अपने जीवन में कमाएं। धन तो सभी कमाते हैं, धन कमाने के लिए आप लोग यहाँ भारत से भी आए हैं और कहते हैं कि धन तो कभी भी कहीं से भी कमाया जा सकता है, लेकिन दुआएं सिर्फ सेवा करके कमाई जा सकती हैं और उसका अच्छा स्रोत एक गौरी गोपाल आश्रम परिवार हो सकता है। आइए, मैं चाहूंगा इस गौरी गोपाल परिवार का हिस्सा आप बने और आप जब भी वृंदावन आए तो पूरे हक से कहें ये हमारा परिवार है। आइए, इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं चलूंगा पावन कथा की ओर। साथ ही यहाँ से भी अपने योगदान स्वर्गीय जगदीश चंद्र एवं श्रीमती मंजू जी के नाम से रोहित जी के द्वारा बड़ा ही सुंदर योगदान दिया गया है एक छत के लिए, गौशाला में गौ माताओं की सेवा के लिए। साथ ही इसी श्रेणी में रिस्का जी आपके द्वारा बड़ा सुंदर योगदान मिला है। रोहित जी श्रीमती प्रीति के द्वारा तुलादान के लिए बड़ा सुंदर योगदान दिया गया। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाते हुए अपने नाम को बिहारी जी की सेवा तक पहुंचाया। आइए, इसी कामना के साथ में मेरा निवेदन, आप भी अपने योगदान पहुंचाएं, अपने आप को जोड़ें। चलेंगे पावन कथा की और पूज्य गुरुदेव भगवान और आप सभी लोग पावन कथा के लिए लालायित हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़ी भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे 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 श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गौरी गोपालाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरे को
कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हाँ चिंता है तुझको प्रभु संसार की, सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम।
सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 दो अक्षर का प्यारा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम। श्री राम जय जय राम। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। श्री राम जय जय राम। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। यमुना मैया की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गौरी गोपाल भगवान की जय। आप सभी भक्तों की जय। आप सबके माता पिता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति, भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद
आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? भगवान सदा आपको आनंदमय ही रखें, खुश रखें, सदा आप प्रसन्न रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। दुबई की पावन धरती पर हम बैठ करके प्रेम पूर्वक कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और अपने भगवान का गुणानुवाद, गुणगान सुन रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। चंद्राकर परिवार की ओर से, हमारी मैया भैया की ओर से बड़ा सुंदर यह आयोजन किया गया। 2 दिन के लिए ही हम सबको मौका मिला, पर 2 दिन में भी ऐसा लगा कि हम और आप एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं और वर्षों से भगवान की गोद में बैठ करके भगवान की कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं। सत्संग हम ज्यादा नहीं तो थोड़ी ही सही, 1 घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। भगवान की कथा ज्यादा नहीं, थोड़ी ही सही, पर रोज करें। जहां हैं आप वहीं से रोज भगवान की कथाएं सुने। जब भगवान की कथाएं आप नित्य सुनते हैं तो भगवान की कथाएं सुनने से हमारा जो हृदय है ना, बड़ा निर्मल होता है, पवित्र होता है। जैसे स्नान करने से ना शरीर शुद्ध हो जाता है, ऐसे कथा सुनने से मन पवित्र हो जाता है। मन को शुद्ध करना है, मन को साफ करना है तो कथाएं सुनना चाहिए। कथाएं मन को पवित्र कर देती हैं। अच्छा, आपको कोई गाली दे दे तो गाली सुनते ही आपको क्या आ जाता है? बोलो। गुस्सा आ जाता है, क्रोध आता है। गाली इतना प्रभाव डालती है जीवन में कि आपको तुरंत लाल कर देती है। क्रोध से मतलब आग जगा देती है, आग जला लेती है। गाली आग लगाती है, मन को अशांत करती है, क्रोध को ला करके खड़ा कर देती है। जब गाली क्रोध को लाकर खड़ा कर सकती है, जब गाली में इतनी ताकत है कि वो क्रोध को ला सकती है, तो कथा में इतनी ताकत है कि वो कृष्ण को ला करके खड़ा कर सकती है। गाली हम आज सुनेंगे तो क्रोध हमें आज ही आएगा कि कल आएगा? तुरंत आएगा। गाली का प्रभाव है कि तुरंत क्रोध लाके खड़ा करता है। गाली क्रोध को लाकर खड़ा कर देती है। ऐसी भगवान की कथा में ये शक्ति है कि जब आप कथा सुनते हैं तो हृदय में भगवान कल नहीं, शुश्रूषुभिस्त क्षणात्, उसी क्षण भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जब आप कथा सुनते हैं भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। कथा सुनने वाले का हृदय और कथा ना सुनने वाले का हृदय, दोनों के मन में, दोनों के विचारों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है। कथा सुनने वाला व्यक्ति शांत होगा, प्रसन्न होगा, प्रफुल्लित होगा और तनाव से मुक्त होगा। आज जीवन में, आज लोगों के पास बहुत पैसा होने पर भी शांति नहीं है। मन उदास है, मन परेशान है, तनाव है, चिंताएं हैं, डिप्रेशन में व्यक्ति जा रहा है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी जानते हैं क्या है? डिप्रेशन, तनाव, चिंता। पूरी दुनिया की बीमारी है ये तनाव, ये चिंता। भारत में थोड़ा सा कम है, अन्य देशों की तुलना करें तो ये डिप्रेशन की बीमारी भारत में थोड़ी सी है। दुनिया में यदि 80% है तो भारत में 60% होगी। जानते हैं तनाव क्यों होता है? आजकल व्यक्ति डिप्रेशन की टैबलेट खा रहा है, दवाइयां खा रहा है, जबकि ये कोई बीमारी थोड़ी है। अब चिंता कोई बीमारी है? उसकी कोई दवाई थोड़ी हो सकती है। चिंता तो चिंता है। अब इसकी दवाई क्या है? तो सुनो इसकी दवाई क्या है। चिंताएं तब तक होती हैं जब तक व्यक्ति ये मानता है कि हम कर रहे हैं। आपकी बेटी का विवाह नहीं हुआ तो आपको लगेगा कि बेटी का विवाह कब होगा, कब होगा, अभी तक लड़का नहीं मिला, अभी तक उसके लिए कोई विवाह की सूचना नहीं आई। चिंताएं हैं बेटी के विवाह की। घर नहीं बना, चिंताएं हैं घर कब बनेगा। इनकम सोर्स नहीं है, किस तरह से हम अपने रोजगार को बढ़ाएं, अपने काम धंधे को बढ़ाएं, किस तरह पैसे आए, नहीं आ रहे हैं तो चिंताएं हैं।
चिंताएं चिंताएं चिंताएं, वही चिंताएं हमें गुमसुम कर देती हैं, वही डिप्रेशन का रूप ले लेती हैं चिंताएं, और वही फिर व्यक्ति को पागल सा बना देती हैं। खड़ा है तो खड़ा ही है, बैठा। डिप्रेशन वाले का रोग क्या है? यही है कि वो खड़ा है तो खड़ा ही है, बैठा है तो बैठे ही है, सो रहा है तो सो ही रहा है ना? यही तो लक्षण है डिप्रेशन के। कुछ कह रहा है तो कह ही जा रहा, जैसे गांजा पीने वाला ना गांजे के नशे में रहता है, ऐसी डिप्रेशन एक नशा है। तनाव, इसका समाधान क्या है? क्यों जा रहे हैं लोग टेंशन में, चिंताओं में? क्यों? क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि मैं करता हूं। काश हम ये मान के चलते कि हम नहीं कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, तो चिंताएं ना होती। पहले के लोग सत्संग करते थे। जो कथाएं सुनता रहेगा, सत्संग करता रहेगा, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। पहले के लोग थोड़ा समय निकालते, एक घड़ी आधे की पुनियाज, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। पहले के लोग हंसते थे। गांव में देखो लोग बैठ के इतने ही गपशप उड़ाते हैं, एक दूसरे से मजाक करते और हंसते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से मजाक करते हैं, हंसते हैं। पहले के लोग साथ में बैठ के खाते थे, बाप बैठा है, बेटा बैठा है, सब लोग बैठ के खाते थे, माँ परोसा करती थी। अब आजकल के लोग साथ में बैठने का टाइम ही नहीं है, सब अपने अपने मोबाइल पे व्यस्त हैं, ना हंसते हैं। आप लोग आखिरी बार कब ऐसा हंसे थे कि पेट में दर्द होने लग जाए हंसते हंसते? याद है कुछ? बोलो। कल ही हंसे थे कथा में। पहले लोग ऐसे हंसते थे कि हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाए और आंखों में आंसू आ जाए। ऐसा आप लोग अब हंसना भूल गए। क्यों जी? बात सही है। पहले कुछ भी नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन व्यक्ति बहुत खुश था पहले। और जो पहले खुश था तो डिप्रेशन नहीं था। भाई जहां खुशी होगी वहां डिप्रेशन क्या करेगा? तनाव क्या करेगा? चिंताएं क्या करेंगी? जहां प्रसन्नता नहीं है वहां तनाव धीरे धीरे जगह बना लेता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आज की इस भरी दुनिया में, जानते हैं ये दुनिया की चमक आपको किस ओर ले जा रही है? ये दुनिया की चमक में ना उलझना। ये दुनिया जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। इसलिए संसार को सागर कहते हैं। संसार की उपमा किससे दी गई? बोलो। और आप तो सागर के किनारे रहते हैं, समुद्र है। बताओ समुद्र दिखने में अच्छा है कि नहीं? बोलो। समुद्र दिखने में कैसा है? बहुत सुंदर है। ऐसा मन करता है बस समुद्र को देखते ही रहें, देखते ही रहें। लेकिन समुद्र को जरा उसको चख करके देखो, उसके जल को कैसा है? यहां का भी खारा है कि मीठा है? इसलिए संसार को सागर कहते हैं। संसार सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि संसार दिखने में, समुद्र दिखने में अच्छा है, चखने में अच्छा नहीं है। उसी तरह संसार दिखने में अच्छा है, ये अच्छा है नहीं। ये संसार की चमक तुम्हें अपनी ओर खींचती है और आपके देखते देखते आप, ये संसार, ये 21वीं सदी आपको बहुत सुविधाएं तो दे सकती है, लेकिन ये 21वीं सदी आपसे आपके बच्चों को छीन लेती है। 21वीं सदी ने आपको लग्जरी गाड़ियां दी, लग्जरी घर दिया, लग्जरी सुख सुविधाएं मिल गईं, लेकिन इस आधुनिकता ने आपसे आपके बच्चों को छीन लिया। छीन लिया मीन्स आजकल का बच्चा कहां अपने बाप के साथ बैठ के खाने का टाइम निकालता है? कहां बाप के साथ, पिता के साथ बैठ के हंसता है, मुस्कुराता है? पहले का बाप बेटा दोस्त की तरह रहा करते थे, हाँ या ना? जब परिवार ही नहीं होगा तो सुविधाएं किसके लिए होंगी? क्यों जी? जब खुशी ही नहीं है, कहते ना
पैसों से महंगी महंगी गाड़ियां आ सकती हैं। भाई साउंड वाले भैया क्या कर दिए, पहले जैसे रहने दो। कहां गए साउंड वाले? राधे, साउंड वाले भैया, गूंज रही है, जैसे पहली थी वैसे करो उसको। यहां की भाषा में समझा दो उनको। तो पैसे से अच्छा बिस्तर आ सकता है, नींद कहां से लाओगे? पैसे से थालियां सोने की आ सकती हैं, भूख कहां से लाओगे? इसलिए कहता हूं कि सबसे बढ़िया क्या है, सबसे उत्तम क्या है, आज की आप अपने बच्चों को इस तरह डिजाइन कीजिए। अच्छा, आप लोग घर बनाते हो ना, अपने हिसाब से बनाते हो ना? हाँ या ना? अपने हिसाब से घर बनाते हो कि यहां बेडरूम हो, यहां ये हो, यहां ये हो, सब डेकोरेट भी अपने हिसाब से करते हो। जब आप लोग सब चीज अपने हिसाब से बनाते हो तो अपने परिवार को भी अपने हिसाब से डिजाइन क्यों नहीं करते? परिवार को, घर को अपने हिसाब से डिजाइन किया, लेकिन घर थोड़ी सुख देता है। वो हमारे जीवन के सुख का 10% हो सकता है, लेकिन परिवार खुश है, परिवार प्रसन्न है, आपका बेटा आज्ञाकारी है, आपकी पत्नी आज्ञाकारी है। एक अच्छे परिवार को डिजाइन करना सीखिए। एक परिवार का किस तरह से चयन किया जाए। देखो, कुम्हार के हाथ में माटी है, कुम्हार के हाथ में क्या है? वो माटी से चिलम बनाए चाहे घड़ा बनाए, उसकी मर्जी है। वो दोनों बनाने के लिए स्वतंत्र, चाहे तो घड़ा बनाए और चाहे तो चिलम। समझते हैं? क्यों भैया, समझती हो? लेती हो क्या? नहीं नहीं समझती हो, हमें लगा कभी कभी। नहीं, ठीक। एक कुम्हार के हाथ में माटी है, चाहे तो चिलम बनाए चाहे तो घड़ा बनाए। उसी तरह परिवार माटी की तरह होता है। उस परिवार को आप जिस वे पे ढाल देंगे, जिस रास्ते पर चला देंगे, वो उसी रास्ते पर चल पड़ेगा। बच्चे छोटे छोटे बच्चे कच्ची माटी हैं। इन बच्चों को बचपन से ही आप खुश रहना सिखाइए। क्या सिखाइए? और बड़ों का सम्मान करना सिखाइए। यदि आपके बच्चे बड़ों का सम्मान करना सीख गए तो बुढ़ापे में कभी आपको वृद्धाश्रम की तरफ ना जाना पड़ेगा। आपका सम्मान करना सीख जाएंगे तो बड़े बच्चे बड़े होकर के आपको सम्मान से पानी देंगे और सम्मान से आपको रोटी देंगे। और थोड़ा देर बैठ करके हंसना, मुस्कुराना, प्रसन्न रहना सिखाओ। आजकल आप लोग बच्चों को सिखा देते हैं, बेटा ये रही डिग्री, पढ़ो लिखो, कोचिंग करो, सब पढ़ लो, ये डिग्रियां पाओ और पैसे कमाओ। आपने पैसे कमाने की शिक्षा तो दे दी, लेकिन आपने प्रसन्न रहने की शिक्षा कब दी? क्यों, कुछ रह गया ना आप लोगों से? बच्चों को समझाने में, सिखाने में, परवरिश में कुछ कमी रह गई। हमने डिग्रियां खूब दे दी, पढ़ा लिखा उनके हिसाब से दिया, लो बेटा पढ़ो, एंजॉय करो, जिंदगी को एंजॉय करना भी सिखाया, लेकिन हर हाल में क्या प्रसन्न रहना सिखाया? अब बताइए, 12वीं का जब रिजल्ट आता है, हमारे यहाँ भारत की बात कर रहा हूं मैं, दुबई की नहीं, हमारे यहाँ जब 10वीं क्लास का रिजल्ट आता है तो सीजन पे बहुत सारे बच्चों के बारे में हम सुनते हैं अखबार में कि बच्चे के कम नंबर आने से उसने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। क्यों जी, सुना कि नहीं आप लोगों? कम नंबर आए तो बच्चे ने आत्महत्या कर ली, 12वीं पे कम नंबर आए, आत्महत्या कर ली, नौकरी नहीं लग पाई, अच्छे नंबर नहीं ला पाए, 1 नंबर से रह गया, आत्महत्या कर ली। ऐसा सुना कि नहीं आप लोगों ने? सुना? क्यों? सवाल है क्यों? गलती किसकी है? बच्चे ने आत्महत्या कर ली 10वीं में, 12वीं में या अन्य स्थानों पर, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है उसकी मां, जिम्मेदार है उसका पिता, कि आपने नंबर लाने के लिए तो बच्चों को मजबूर किया,
लेकिन बच्चों को प्रसन्न रहने के लिए मजबूर कभी किया ही नहीं। आपने बच्चों के खोपड़ी पर चढ़ करके, छाती पर चढ़कर कितने नंबर लाना है, ऐसे करना है। नंबर से कुछ ना होगा। किसे आप बताओ, झांसी की रानी के कितने नंबर थे? स्वामी विवेकानंद जी कितने नंबर लाए थे? यार जिंदगी इतनी भी उलझी नहीं है जितनी आप लोगों ने उलझा ली है। काश आपने अपने बच्चों को प्रसन्न रहना सिखाया होता, खुश रहना सिखाया होता, तो खुश रहने वाला थोड़ी कभी आत्महत्या करता है, खुश रहने वाला थोड़ी कभी फांसी लगाता है। खुश रहने वाला तो घास की झोपड़ी में भी प्रसन्न है, खुश है। अच्छा बताओ, खुशी किसे कहते हैं? हैप्पीनेस क्या है? प्रसन्नता क्या है? आप किसे प्रसन्नता मानते हैं? बहुत बड़ा आपका घर हो तो आप खुश, तो जिनके बड़े घर हैं पूछो उनसे कि वो बहुत खुश हैं। जिनके बच्चे हैं क्या वो खुश? तो क्या जिनके बहुत सारे बच्चे हैं पूछो उनसे वो खुश हैं? बहुत पैसा है जिनके पास वो खुश हैं? खुशी का पैसे से, घर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा बताओ, छोटे छोटे बच्चे ज्यादा खुश रहते हैं कि बूढ़े लोग ज्यादा खुश रहते हैं? क्यों? बच्चों के पास तो पैसा भी नहीं है, बच्चे तो कुछ समझते भी नहीं है, लेकिन खुश है ना? बोलो हाँ। मतलब आपकी जिंदगी की जो यात्रा थी वो कहां से स्टार्ट हुई थी? सुख से कि दुख से? बचपन सुख से भरा है कि दुख से भरा है ना? खुशी से भरा है कि गम से? हाँ, आपकी यात्रा ईश्वर ने तो खुशी से की थी। जाओ बेटा इस खुशी के राह पर चलो, लेकिन वो खुशी का रास्ता कब आपसे छूट गया, कहां रह गया, पता ही नहीं चला। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय हाय करते लोग भाग गए। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा बहुत कमाना चाहिए, पर पैसा क्यों कमाना चाहिए? उद्देश्य क्या है? क्यों होना चाहिए पैसा? बताओ, पैसा क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए पैसा? क्यों कमाना चाहिए पैसा? पैसे से महंगी महंगी शराबें भी तो आती हैं, पैसे से महंगी महंगी वैश्याएं भी तो आती हैं, और लोग पैसे कमा के महंगी महंगी शराब पी रहे हैं, महंगे महंगे शौक कर रहे हैं, वैश्याओं के साथ घूम रहे हैं। पैसा आ जाए तो क्लबों में जाके मुजरा कर रहे हैं। बोलो हाँ। तो आजकल लोग पैसा क्यों चाह रहे हैं? मुजरा करने के लिए, क्लबों में जाके पराई औरत के कंधे पे हाथ रख के नाचने के लिए। क्यों जी? बात सही है। पैसे का उपयोग क्या है? तुम्हारे पैसे ने तुम्हें वैश्या ही तो बनाया है। पैसा रावण के पास बहुत था। राम ज्यादा पैसे वाले थे कि रावण ज्यादा पैसे वाला था? लेकिन रावण की लंका ने रावण को चरित्रहीन बना दिया कि नहीं? बोलो। पैसे से बच के रहना बाबा। पैसा में गुण कम है, पैसे में दोष ज्यादा है। हम ये नहीं कहते कि पैसे ना कमाओ, खूब पैसा कमाओ, पर भगवान से ये प्रार्थना रोज करो दिन में 4 बार कि प्रभु इस धन को आपने दिया है, दोषों से बचाइएगा। क्योंकि ये पैसा सबसे पहले, चाहे स्त्री के पास पैसा आए चाहे पुरुष के पास पैसा आए, तो पैसा सबसे पहले उसे वैश्यालय ले जाता है। हाँ या ना? चरित्रहीन बनाता है पैसा। ये पैसे का पहला दोष है। जिस पर भगवान की कृपा है ना, वो पैसा पाके बच गया चरित्रहीन होने से, वरना 99.99% लोग पैसे पाकर सबसे पहले चरित्रहीन भये हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। तो पैसे का पहला दोष, रावण जैसा ज्ञानी नहीं बचा तो तुम कितना पढ़े हो?
क्यों? रावण जैसा ज्ञानी पैसे पाके चरित्रहीन हो गया। इसलिए पैसा पहले इन बच्चों से पूछो, जब आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लें या करते रहें, दौरान पूछो कि बेटा तुम पढ़ रहे हो, क्या बनोगे पढ़कर? पैसा कमाओगे, किसके लिए कमाओगे? उद्देश्य बताओ। एक कागज उठाना आज शाम को आप लोग और उस पर लिखना कि आपको पैसा, आप कहते हो ना हे भगवान पैसा दे दो, हे भगवान पैसा दे दो। एक कागज में लिखना कि आपको पैसा मिल जाए तो उसका करोगे क्या? वो कागज में लिख करके भगवान को चेक कराना, वो कॉपी। जैसे हम टीचर को कॉपी चेक कराते हैं ना, कुछ लिख के एग्जाम देते हैं, कॉपी जमा हो जाती है, नंबर बाद में। एक कागज उठाना, लिखना कि हमें पैसा आएगा तो क्या करेंगे, कितने की शराब पिएंगे, कितना का क्लब में जाएंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या करो। जो बुरे विचार हैं वो भी लिखना, जो अच्छे विचार हैं वो भी लिखना, और चेक कराना अपनी कॉपी भगवान को, प्रभु चेक करिए, देखिएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। बच्चों को क्यों पैसा चाहिए? पैसा पाके 20-20 रुपए की, 50-50 रुपए की, 100-100 रुपए की सिगरेट ही तो पी रहे हैं तुम्हारे छोरा छोरियां, हाँ या ना? फिर आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? सबने सुनी है। तो सुनो, फिर से मैं एक जरा सी लाइन दोहराता हूं सत्यनारायण भगवान की कथा की। एक मैं बोलूंगा, आगे का आप बोलना। आप सबको याद है ना सत्यनारायण भगवान की कथा? सुनो, एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। पूजा पूरी हुई तो प्रसाद बांटने बाहर निकले तो एक लकड़हारा, लकड़ी का गट्ठा वहीं पे रखा और पंडित जी ने उस लकड़हारे को प्रसाद दिया, पंजीरी का। पंजीरी समझते हो ना? पंजीरी का प्रसाद दिया और पंजीरी का प्रसाद लकड़हारे ने खाया। लकड़हारे ने खा के पानी पिया। महाराज ये क्या था? पंडित जी ने कहा आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी, तो क्या ये कथा मैं भी कर सकता हूं? किसने पूछा? लकड़हारे ने। तो लकड़हारे ने जब ये पूछा कि क्या मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकता हूं, पंडित जी ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। लकड़हारे ने लकड़ियां सिर पे रखी जंगल की और बाजार बेचने गया, तो आज उसे बाजार में लकड़ियों के दाम दूने लिखा है। आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। आज उसे लकड़ियों के दूने, मतलब 10 की बिकती थी तो आज 20 रुपए की बिक गई। 20 रुपए की लकड़ियां बिकती थी तो आज 40 रुपया की बिक गई। उसने लकड़ियों के दूने दाम पाए। अब मुझे आपसे यह पूछना है कि आज उसके लकड़ियों के दूने दाम क्यों उसे प्राप्त हुए? क्योंकि उसके विचार बदल गए। क्या बदल गए? अभी तक विचार क्या था कि जो पैसा मिलेगा मेरे काम आएगा, लेकिन आज विचार था कि जो पैसा मिलेगा वह भगवान के काम आएगा। किसके काम आएगा? तो जब आप ये विचार से पैसा कमाते हो कि जो पैसा कमाऊंगा उससे भगवान की या भगवान के भक्तों की सेवा होगी, तो आपकी कमाई जस्ट डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां आप क्लियर हैं कि आप कमा किसके लिए रहे हैं। लेकिन जहां आप क्लियर नहीं होते, जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं ना, बहुत सारे लोग यहां क्लियर नहीं है कि हम क्यों कमा रहे हैं, हम परेशान क्यों हैं भाई। आप में से बहुत लोग कहेंगे महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। आप एक कागज उठाइए फिर से और अपनी परेशानी कागज में लिखिए। क्या परेशानी है आपकी? देखो, एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। फिर से मेरे संग बोलो, एक होती है और एक होती है। एक इच्छाएं हैं, एक जरूरतें हैं। बताओ, जरूरतें पूरी हो सकती हैं कि इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? हमारी जरूरत क्या है बताओ जरा। हमारी जरूरतें हैं 4, है ना मैया?
मैया हमारी जरूरतें कितनी हैं? रोटी, बोलो, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये हमारी जरूरत है। ये हमें होनी चाहिए। रोटी सबके घर हो, कपड़ा सबके पास हो, मकान सबके पास भगवान दे रहने के लिए, और बच्चे पढ़ लिख जाएं, इतना पैसा हो, किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े कि भैया बच्चों की फीस भरने के लिए जरा तुम मदद कर दो। इतना पैसा भगवान करें सबके पास हो। तो रोटी, कपड़ा, मकान सबको, शिक्षा सबको में, ये जरूरतें हैं, ये नीड है, मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बाद है इच्छाएं। क्या है इसके बाद? अब इच्छाओं में क्या क्या आती है जरा गिनाओ। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा तो आ गई जरूरतों में। इच्छाओं में क्या क्या है? हाँ, मेरे पास घर हो, ये तो मेरी जरूरत है, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ा घर हो, ये इच्छा। मेरे पास कपड़ा हो, ये जरूरत है, पर मेरे पास ब्रांडेड कपड़ा हो, ये इच्छाएं हैं। मेरे गले में मंगलसूत्र हो, ये जरूरत है, लेकिन मेरे गले में इतना बड़ा मंगलसूत्र हो, इतना बड़ा पेंडल हो, ये इच्छाएं। और जरूरत तो केवट की पूरी हो गई, जरूरत माता शबरी की पूरी हो गई। हाँ या ना? जरूरतें जंगल में राम जी की पूरी हो गई 14 साल में। जरूरतें जंगल में भी पूरी हो सकती हैं, लेकिन इच्छाएं लंका में रहने वाले रावण की इच्छाएं पूरी ना हो पाई। वनवास में रहने वाले राम की जरूरतें पूरी हो गई, लेकिन लंका में रहने वाले रावण की इच्छाएं पूरी। इसलिए जीवन को जरूरत के हिसाब से जियो, इच्छाओं के हिसाब से नहीं। जरूरतें पूरी कर पाओगे, इच्छाएं तुम्हारे बाप दादे पूरी ना कर पाए, तुम ना पूरी कर पाओगे। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। कोई अंत है? बोलो। इसलिए आप डिप्रेशन में क्यों चले गए? क्योंकि आपने इच्छाओं के हिसाब से जीना स्टार्ट कर दिया। काश आप जरूरतों के हिसाब से जीते होते। यदि आप पहले के लोग जीते थे ना जरूरतों के हिसाब से, इसलिए वो हैप्पी थे, खुश थे, डिप्रेशन नहीं था। आज जरूरतों के हिसाब से लोग जी रहे हैं। इच्छाएं तो लगभग सबकी पूरी हैं आजकल। आजकल लोग कहते हैं हम पेट के लिए कमा रहे हैं। पेट के लिए नहीं कमा रहे हो, तिजोरियां भरने के लिए कमा रहे हो। पेट तो सबका भरा है, कौन भूखा है? इसलिए हम आपसे कहते हैं पैसा कमाओ, पहले ये देखो कि कमाने के पीछे वजह क्या है। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध है, हम पैसे कमाते हैं। हमारा पैसा कमाने के पीछे की वजह जानते हैं आप सब लोग। हमारा पैसा कमाना जरूरी इसलिए होता है, आपके लिए भी पैसा कमाना जरूरी है, क्योंकि आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं। लेकिन जब उनके लिए भरपूर है तो अब खुश रहो ना, संतुष्ट रहो ना। हम कमाते हैं किसके लिए? आपकी एक मां है, ये दास अनिरुद्ध की 290 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल में रहती हैं। आप कमाते हो एक मां के लिए, ये दास कमाता है 290 माताओं के लिए। आपको एक मां की दवाई की फिक्र है, हमें 290 माताओं की दवाई की चिंता है। चिंता नहीं, चिंता एक व्यवहारिक शब्द है यहां पर कि भाई हमें भी परिवार की चिंता है। तो हमारा परिवार 290 माताओं का है। मेरा तो क्लियर है ना कि मुझे किसके लिए कमाना है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जटायु जी के पंख कट गए। किसने काटे थे? क्यों काटे थे? क्योंकि जटायु सीता मां को बचाने गए थे। जब रावण लेके गया ना, तो रावण से भिड़ गए जटायु। ए रावण दुष्ट, खड़ा हो जा, तू मेरी बेटी को छू रहा है, मैं तुझे मारूंगा।
जटायु ने पंख का प्रहार रावण की खोपड़ी पर किया, रावण बेहोश हो गया। रावण को होश आया, कृपाण निकाला, जटायु के पंख काट दिया। जटायु ने कहा, किसी ने जटायु से कहा, जटायु क्या तुम्हें पता नहीं था कि रावण इतना बलवान है? पंगा लोगे तो पंख तो कट ही जाएंगे, मर जाओगे। अब तो देखो तुम मर जाओगे, पड़े हो ना जमीन पर। जटायु ने कहा, भैया मर जाऊंगा तो मुझे तसल्ली है, मैं पक्षी हूं। लेकिन जब सीता मां पुकार रही थी ना, तो इंसानों ने भी सुनी थी उनकी पुकार, पर किसी इंसान ने सीता मां के लिए रक्षा के अपने हाथ नहीं बढ़ाए। कम से कम मैंने पक्षी होकर हाथ पर हाथ रख के बैठने से अच्छा था कि एक नारी के सम्मान और उसकी रक्षा के लिए मर जाऊं। तो मैं मर गया, और मैं सीता मां के लिए मरा ना, तो मुझे भगवान, अब लोग बोले कि तुम भगवान के पास कैसे जाओगे? बोले जटायु जी कि जो सेवा के लिए मरता है ना, उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, स्वयं भगवान चल करके उसके पास आते हैं। इसलिए जटायु के पास राम आए, जटायु राम के पास नहीं गए। अंतर है ना, आप मंदिर जाएं और मंदिर वाले भगवान आपके घर आए। शबरी राम के मंदिर ना गई, शबरी राम के घर ना गई, राम स्वयं शबरी के घर आए। हम तो कहते हैं कि भक्ति कर ही रहे हो तो ऐसी करो कि भगवान के पास ना जाना पड़े, भगवान स्वयं चल के आपके पास आए। जब कर ही रहे हैं तो ठिकाने की करें। क्यों मेरी मां, अध कचरा क्यों? तो मेरी मानसिकता वही जटायु जी वाली है कि सेवा पर, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित, लोगों का हित करना, लोगों की सेवा करना, इससे बड़ा कोई धर्म, इससे बड़ी कोई भक्ति? हां, तो मेरा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। गौरी गोपाल आश्रम में आपके 2 बच्चे पढ़ रहे होंगे यहां पर, बोलो हां। 4 बच्चे पढ़ रहे होंगे आपके यहां पर, बोलो हां। आप 2, 4, 6 बच्चों के लिए काम करते हैं, पर गौरी गोपाल गुरुकुल में 150, 150 बच्चे पढ़ते हैं, और उन सब बच्चों के लिए कॉपी किताब, उनके पास कपड़े हैं कि नहीं, कॉपी है कि नहीं, किताब है कि नहीं। आज उनको, मैं यहां दुबई बैठा हूं, लेकिन मैंने रोज बच्चे सवेरे भोजन नाश्ता टाइम से उन्हें मिला कि नहीं, नाश्ते की वीडियो मेरे पास रोज आती है कि 150 बच्चों को टाइम से नाश्ता मिला कि नहीं, टाइम से उन्हें भोजन मिला कि नहीं, बच्चे टाइम से सोए कि नहीं, बच्चे टाइम से जागे कि नहीं, बच्चों को टाइम से सुलाने वाले लोग वहां पर हैं, टाइम से जगाने वाले लोग हैं, सवेरे उन्हें योग कराना है, फिर सवेरे वो सूर्य अर्घ देते हैं, संध्या करते हैं, फिर अपना वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, बाल भोग करते हैं। बाल भोग मीन्स नाश्ता, ब्रेकफास्ट, फिर इसके बाद डिनर, पढ़ लिख के उनकी पढ़ाई 12-1 बजे उनका भोजन होता है। शाम का हल्का सा जलपान करके शाम को, रात्रि सूर्यास्त के पहले उन्हें भोजन दिया जाता है। मैं यहां बैठा हूं, लेकिन वहां की पूरी अपडेट, गायों को समय से सानी मिली कि नहीं, गायों को समय से चारा मिला कि नहीं, मैं यहां बैठा हूं पर पूरी अपडेट है। गौरी गोपाल रसोई चलती है, सवेरे से शाम तक भरपेट भोजन मिलता है सबको। कोई, मैं यहां बैठा हूं दुबई में, पर वहां भी लोग अभी भोजन कर रहे होंगे। ये सारी जिम्मेदारियां जो भगवान ने दी है ना, मैं काम करूं तो मेरे काम से यदि इतने बच्चे पढ़ जाएं और इतने लोगों की, वृद्ध माओं की सेवा, इतनी गायों की सेवा, इतने लोगों की सेवा, फुटपाथ पर सोने वाला वृंदावन के अधिकांश संत सारे गौरी गोपाल में भोजन करते हैं। यदि एक व्यक्ति की मेहनत करने से भगवान, एक व्यक्ति से यदि ये काम आप सबके सहयोग से, आप सबके द्वारा ये करा रहे हैं, तो मेरा तो क्लियर है ना कि मुझे कमाना है तो किसके लिए कमाना है, करना है तो किसके लिए करना है। यही पाठ अपने बच्चों को आप क्यों नहीं पढ़ाते? मैं भी तो चाहूं तो शराब पी लूं, मैं भी तो चाहूं तो क्लबों में जाके नाचूं, नहीं नाच सकता क्या? नहीं जा सकता क्या? क्यों मेरी मां?
बोलो। बहुत लोग भारत से दुबई आते हैं तो केवल कुछ लोग नाचने आते हैं कि चलो यहां नाचिए।